हे गाइस, व्हाट इज अप। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंड और ऑपरेटर के बारे में। इसके बाद हम इन एंड बिटवीन पढ़ेंगे, फिर लाइक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, फिर केस व्हेन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे सो दैट कि आपका रिवाइज हो जाए एक ही बार में। ठीक है, आपने वेयर सीख लिया, आपने डिस्टिंक्ट सीख लिया, आपने टॉप सीख लिया, आपने ऑर्डर वाइज सीख लिया। ठीक है, अभी हम आज का जो टॉपिक है वो है एंड और ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, सो एज यूजुअल आप यूज टेस्ट डीबी कर देंगे। हम टेस्ट डीबी में ऑलरेडी हैं, ओके, बट स्टिल यूज टेस्ट डीबी कर लिया आपने। और आपको पता है कि हम कौन सा टेबल यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार। आपको पता है स्टार सारे रिकॉर्ड को रिटर्न करने के लिए होता है। अगर आपको पर्टिकुलरली कॉलम चाहिए तो आप उस कॉलम को लिख सकते हैं, सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट कंट्री, लाइक दैट। ओके, सो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एम्प्लॉयज नहीं है, एम्प्लॉय है। ओके, सो अपन क्या है ना कि अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आया कि आपको चाहिए उन लोगों के नाम, मतलब नाम अमन हो और एज 21 हो। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि नाम आदित्य हो और एज 22 हो। ठीक है, या तो नाम आदित्य है या तो एज 22 है, या फिर या तो नाम अमन है या तो या तो नाम आदित्य है। ठीक है, ये या तो जो बोल रहे हैं इसका मतलब है और, इधर अमन और आदित्य। ठीक है, अमन एंड एज 21। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल इंग्लिश है। एंड जो ऑपरेटर है वो फिल्ट्रेशन जो है, वेयर कंडीशन आपको पता है फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए। तो उसमें एंड जोड़ के हम एक और कंडीशन वहां पे जोड़ सकते हैं। अभी मान लीजिए हम लिखते हैं वेयर नेम इक्वल्स टू अमन एंड एज इक्वल टू 21। ओके, ये वाला रो प्रिंट हो गया, नेम इक्वल टू अमन, एज इक्वल टू 21। ठीक है, अभी मान लीजिए कि एक और रो होता अमन और एज 21 के हिसाब से, मे बी कंट्री और मोबाइल नंबर डिफरेंट होते, वो भी प्रिंट होता। ठीक है, अगर हम इसको देख सकते हैं, अगर हम एक काम करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, एक इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। आपको पता है इंसर्ट का स्टेटमेंट, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज, यहाँ आईडी, एम्प्लॉय आईडी आइडेंटिटी नहीं है, हमने उसको नहीं बनाया है, तो इसमें 6 डालना पड़ेगा आईडी। अगर आप आइडेंटिटी बनाए होते, आइडेंटिटी आपको पता है, वो ऑटो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेम हम डाल देते हैं सेम अमन, कंट्री हम कुछ और डाल देते हैं, एबीसी डालते हैं। ठीक है, एज हम 21 ही डालेंगे और फ़ोन नंबर कुछ भी डालते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, नाउ अब हम इसको फिर से रन करते हैं। अब आप देखोगे दो रो रिटर्न हुआ है, जहाँ पे नेम अमन है एंड एज 21 है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। नेम अमन होना चाहिए और एज 21 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम और लिख देंगे, ठीक है, अब आप देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों को एक ही साथ प्रिंट करते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ आएगा। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। सो ये है पूरा एम्प्लॉय कॉलम, एम्प्लॉय का टेबल। ठीक है, अब क्या है ना, आपने दो कंडीशन लगाए, नेम अमन है और एज 21 है, तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने ही होने चाहिए। अगर यहाँ पे आपने और लगा दिया, ठीक है, तो नेम अमन है, ठीक है, या तो नेम अमन होना चाहिए या तो एज 21 होना चाहिए, तो ये वाला रो भी प्रिंट हो जाएगा आपका, आदित्य वाला। देखते हैं इसको, देखिए आदित्य वाला रो भी प्रिंट हुआ क्योंकि उसका एज भी 21 है। इसको फुल प्रिंट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एज 21 आदित्य का भी है, या तो नाम अमन होना चाहिए या तो एज 21 होना चाहिए। ठीक है, यह है इधर अमन और एज 21। लेकिन अगर हम एंड लगाते हैं, ओके, सो द नेम शुड बी अमन एंड एज शुड बी 21, वही वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा जहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है। और में एक भी कंडीशन ट्रू होगा, नाम अमन हुआ तो भी प्रिंट कर लेगा और एज 21 हुआ तो भी प्रिंट कर लेगा। ठीक है, ये है एंड और ऑपरेटर के बारे में। अब इस पर थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं अब। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है W3 स्कूल्स का है, W3 स्कूल में आप जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम आगे जाके हम खुद क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए और आपको वो करवाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम सिटी, द कॉलम नेम बर्लिन एंड पोस्टल कोड वैल्यू इज दिस वन। सो आप पहले तो लिख देंगे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इक्वल टू बर्लिन एंड जो है पोस्टल कोड अपना इक्वल टू दिस वन। ओके, सिमिलरली और ऑपरेटर के बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सिंपली वे सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर द सिटी कॉलम हैज द वैल्यू बर्लिन और लंदन। बोथ एक ही कॉलम है, सिटी का ही वेयर सिटी इक्वल टू बर्लिन और
सिटी इक्वल्स टू लंडन। ओके, एज सिंपल एज दैट। सो ईदर और आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं कि एंड ऑपरेटर जो होता है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी आप कंडीशन लिखे हैं। और ऑपरेटर जो होता है वो ईदर और है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज कमेंट अस दैट आपको इस वीडियोस कैसे लगते हैं। ओके, एंड या थैंक यू, सी यू टुमारो।